ठीक है बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। हम काफ़ी टाइम के बाद आज मिल रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। हमारे पास क्या है, एक फिगर दी हुई है। तो ये बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, हमें एक ये वाला एंगल दिया है 70 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री का, और एक ये वाला एंगल दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास कभी भी अगर क्या दिखे, उल्टा टी दिखाई दे। ठीक है, कभी उल्टा टी दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता था बच्चों हमारे पास? अगर इसमें x मानो और इसको y, तो हमने बोला था x प्लस वाई किसके बराबर होता है? आपके 180 डिग्री के बराबर। समझ में आया सबको? ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक दूसरा एंगल, कौन सा वाला, जिसमें मैंने बोला था कि अगर हमारे पास क्या बन जाए, कुछ x बन रहा हो, है ना, दो लाइंस आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो किसी एक पॉइंट पे, तो मैंने बोला था ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके, और ये वाला एंगल होगा बच्चों हमारा इसके बराबर, और इसका नाम हमने दे दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि कहीं पे भी हमें क्या दिख जाए, z, उल्टा z दिख जाए, या हम लोगों को क्या हो जाए, उल्टा z दिख जाए, तो हम बोलते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, और इसका नाम हमने क्या दिया था, अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी एंगल्स की, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और तीसरी चीज मैंने बोला था जो ट्राइंगल हमारे पास होता है, ट्राइंगल्स के तीन एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। ठीक है ना, बस इन्हीं जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इन्हीं का यूज करते हुए हम इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इस तरीके का एंगल बना है ना, इट मींस ये एंगल कितने डिग्री का बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री का। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना आपने, अगर ये 90 तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल कितना होगा आपका? 90 होगा। ठीक है ना, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद ध्यान से देखना आपने, क्या आप लोगों को उल्टा टी दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो, एक ऐसा और एक एंगल ऐसा, टी बन गया ना हमारे पास। अगर एक एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री का, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? मैंने बोला टोटल एंगल है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 60 है तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस 60, कितना हुआ फिर हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितने डिग्री का होगा बच्चों? 120 डिग्री। समझ में आया? तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो देखो ये भी आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब दोबारा देखो, यहाँ पे भी मुझे 70 दिख रहा है ना। अगेन अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है हमारे पास? टी बन रहा है। तो अगर ये एंगल 70 तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा वो? 110। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं क्या करना है। अगर मैं किसी तरीके से क्या कर दूं, इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस वाले एंगल में मैं क्या लगा दूंगा? लीनियर पेयर लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं दोबारा बताता हूँ हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले एंगल में लीनियर पेयर लगाया। लीनियर पेयर एंगल क्या बोलता है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक एंगल 60 था तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 60, तो कितना आ गया हमारे पास? 120 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस वाले एंगल में लीनियर पेयर लगा देना है। 180 माइनस 70, तो कितना आ गया हमारे पास?
10 आ गया। समझ में आया सबको? उसके बाद अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री था तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल 90 तो दिया ही था, तो बस अब मैं क्या करूँगा, किसी तरीके से मैंने क्या करी, इस वाले एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो मैंने बोला था कि भाई अगर मेरे पास ट्राइंगल होता, तो मैंने बोला था कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, है ना। बट अब यहाँ पे चेक करो तो क्या आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो लगभग हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चों, ये एक तरीके का पेंटागन टाइप का दिख रहा है हम लोगों को। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटागन के एंगल सम का फार्मूला यूज करके, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मतलब जो भी उसका एंगल होता होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू में से इन सब के एंगल्स को ऐड कर दो और आपस में माइनस कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिंपल सा मेथड हुआ हमारे पास, ठीक है। चलो जी, तो करें। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या, इसको मैं मान के चलता हूँ एंगल 1, इसको मान के चलता हूँ एंगल 2, इसको मान के चलता हूँ एंगल 3। समझ में आया? इसको मैंने एंगल 1 मान दिया, इसको एंगल 2, इसको मान दिया एंगल 3, ठीक है। ध्यान से देखना सब में, मैंने बोला एंगल 1 प्लस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, आपके 180 डिग्री के बराबर। समझ में आया? क्यों होगा 180 के बराबर, बिकॉज इट इज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है जी। तो एंगल 1 किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। इस तरीके से समझ में आ गया ना। तो ये एंगल 1 कैसे आ गया हमारे पास, अब इसको अंदर लिख दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। समझ में आया सबको एंगल 1 कैसे आया? अब हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो एंगल 2 के लिए मैं क्या करूंगा, एंगल 2 प्लस, अब लीनियर पेयर कहाँ बन रहा था हमारे पास, उल्टा टी यहाँ बन रहा था ना, एंगल 2 और एंगल 70, एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है जी। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 180 डिग्री माइनस 70, वो किसके बराबर आ गया बच्चों हमारे पास 110 डिग्री। समझ में आया सबको? ठीक है जी। अब देखो बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला भी एंगल आ गया। अब मैंने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। अब इसमें इस फिगर में हमारे पास क्या बन रहा था, 1 2 3 4 5 साइड मतलब ये क्या है आपका, कौन सा पॉलीगन हुआ, 3 साइडें होंगी तो ट्राइंगल, 4 साइडें होंगी तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडें होंगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। पेंटागन। अब हमने क्या करना है, पेंटागन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल का तो मुझे पता था कि भाई ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, बट हमें पेंटागन के 5 एंगल्स का एंगल सम नहीं पता, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, इसको नोट डाउन भी करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। कोई भी आपके पास पॉलीगन दिया हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है। n minus 2 into 180 डिग्री, वेयर n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर हम पेंटागन की बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास 5, ठीक है। 5 minus 2 multiply by 180
डिग्री। 5 में 2 माइनस करोगे हमारे पास कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 540 डिग्री। समझ में आया? ये जितने भी एंगल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं इन सब का सम कितना है 540 डिग्री। और 540 में से अगर मैं इन सारे एंगल्स के सम को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 3 की वैल्यू मिलेगी। समझ में आया सबको? ठीक है, ऊपर वाला लिख दिया ना सबने? ठीक है, तो हम जरा ऊपर लिखते हैं, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। तो हम क्या करेंगे, लिखिए। तो मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना? 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इसके बराबर होगा, एंटर करके 5 एंगल्स का सम कितना बताया था मैंने 540 डिग्री। तो आप लोग लिख दोगे 540 डिग्री। तो देखो एंगल 3 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 110 में 90 ऐड किया तो कितना हो गया वो 200, 200 में 90 किया तो 290, 290 में हमने 10 जोड़ा तो 300, 310, 410, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 410 इज इक्वल टू 540। अगर क्रॉस आप दोबारा भी क्रॉस चेक कर सकते हो इसको, 90 90 180, 180 मीन्स 200 हो गया, 300 हो गया, 410। ठीक है जी। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 540 डिग्री माइनस 410। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 130 डिग्री। ठीक है जी। बट हमने एंगल 3 की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी थी, हम लोगों ने फाइंड करनी थी x की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और रीजन क्या था हमारे पास, इट इज अ लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल 3 कितना था हमारे पास 130 डिग्री। आंसर इज 50 डिग्री। दैट्स इट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया, सरसरी बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने इस पे लीनियर पेयर लगाया, इस पे लीनियर पेयर लगाया, है ना? और जितने भी एंगल्स आए थे उन सबको आपस में ऐड कर दिया। और किससे इक्वेट किया है उसको 540 से। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो भी एंगल्स हमें गिवन थे उन सब की वैल्यू लिखी। एंगल 3 की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो एंगल 3 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा और इनको ऐड करके जो भी आया था उसको 540 से माइनस कर दिया। ठीक है ना? तो अब मुझे क्या मिल गया, एंगल 3 मिल गया। अगेन इसमें हमने क्या लगाया, लीनियर पेयर। 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। इनको आपस में सब्सट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50।